ओम शांति। 22 मार्च 2022 आज के बाबा की साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अगर बाप से मिलन मनाना है, पावन बनना है, तो सच्चे सच्चे रूहानी आशिक बनो। एक बाप की सिवाय किसी को भी याद ना करो। प्रश्न है, ब्राह्मण जो देवता बनते हैं, उन ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, कैसे? उत्तर है, ब्राह्मण इस समय सच्चे सच्चे रूहानी सोशल वर्कर हैं। मनुष्यों की रूह को अर्थात आत्मा को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हैं। भारत के डूबे हुए बेड़े को श्रीमत पर पार लगाते हैं। नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाते हैं। ऐसी सेवा देवताएं नहीं करेंगे, वे तो इस समय की सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंचे। तभी तो बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि देवताओं का जन्म तो सोने तुल्य है, लेकिन आपका जन्म आप ब्राह्मणों का हीरे तुल्य है। तो वे तो इस समय की सेवा की प्रारब्ध भोगते हैं, हम ब्राह्मण, तो इसलिए ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है। अभी गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। हमारे तीर्थ न्यारे हैं, यही धरती के तारे हैं। ये गीत किसके लिए है? हमारे परमानेंट एड्रेस वाले घर मधुबन के लिए ये गीत है, समझे? हमारे तीर्थ न्यारे हैं। बाबा कहते, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। हम जो जीव आत्माएं हैं, आत्मा और शरीर, आत्मा को आत्मा और शरीर को जीव कहा जाता है। आत्माएं आती हैं परम धाम से, है ना, पार्ट बजाने के लिए। यहाँ आकर शरीर धारण करती हैं। ये कर्म क्षेत्र है। ये जो दुनिया है, लोक है, साकारी लोक, ये कर्म क्षेत्र है। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ कर हम आत्माएं पार्ट बजाती हैं। बाप कहते हैं, मुझे भी पार्ट बजाना है। मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। आत्माएं आती हैं परम धाम से, यहाँ आकर शरीर धारण करती हैं। ये कर्म क्षेत्र है जहाँ हम आकर पार्ट बजाते हैं। बाप कहती हैं, मुझे भी पार्ट बजाना। शिव बाबा को भी आकर के हम बच्चों को ज्ञान देने का पार्ट बजाना है ना, तो इसीलिए शिव बाबा कहते कि मुझे भी पार्ट बजाना है। मैं तो पतितों को पावन बनाने आया हूँ। इस समय इस पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं है। पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं रहेगा। सतयुग त्रेता पावन, द्वापर कलयुग पतित। पतित पावन बाप ही आकर सबको शिक्षा देते हैं कि हे आत्माएं, तुमने इस शरीर के साथ 84 जन्मों का पाठ पूरा किया। उसमें आधा समय सुख, आधा समय दुख पाया। उसमें जो है आधा समय सुख पाया और आधा समय दुख पाया। दुख भी धीरे धीरे शुरू होता है। अभी बहुत दुख है, अजून बहुत आपदाएं आने वाली हैं। इस समय सब भ्रष्टाचारी हैं। कलयुगी पतित दुनिया हो गई है ना, तो इसलिए सब भ्रष्टाचारी हैं। कोई का भी योग बाप के साथ नहीं है। आत्मा अपने को भूल गई है। अब बाप बैठ समझाती हैं, जैसे आशिक माशुक होते हैं ना। जैसे देखो, बच्ची और बच्चा है, एक दो को बिल्कुल जानते भी नहीं है। दोनों की सगाई होने से
फिर आशिक माशूक बन जाते हैं। वे सगाई होती है विकार के लिए, विकारी पतित आशिक माशूक कहेंगे। दूसरे आशिक माशूक होते हैं जो सिर्फ चेहरे पर आशिक होते हैं। लैला मजनू आदि एक दो की शक्ल देखते रहते हैं। ये विकार में नहीं जाते। काम करते करते माशूक सामने खड़ा हो जाएगा, जैसे मीरा के सामने कृष्ण खड़ा हो जाता था। बाबा कहते अभी ये है परम पिता परमात्मा माशूक, जिसकी हम सब आत्माएं आशिक बनी हैं। सब उनको याद करते हैं। आशिक वो थे, माशूक एक है सभी का। सभी मनुष्य मात्र उस एक के आशिक हैं। वो एक शिव बाबा हम सभी का माशूक है और हम सब उसके आशिक हैं। तो भक्ति करती हैं भगवान मिलने के लिए। भगत होते हैं आशिक, भगवान हुआ माशूक। अब मिलन कैसे हो? तो सबका जो माशूक परमात्मा है वे आते हैं। अब आए हैं और कहते हैं अगर तुम बच्चों को मेरे से मिलना है तो पता क्या करना है? मेरे से मिलना है तो निरंतर मुझ एक को याद करो। जब निरंतर बाबा की याद में रहते ना तो स्वतः ही बाबा से हर पल मिलन ही तो उसको कहते हैं। तो मिलन करने की विधि जो है वो निरंतर एक बाबा को याद करना है। मेरे साथ योग लगाकर मेरे ही आशिक बनो। इस रावण राज्य में दुख ही दुख है। अभी इनका विनाश होना है। अभी जो रावण राज्य है ना उसका विनाश होना है। मैं आया हूँ तुमको पावन बनाने। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, इसलिए याद करो तो तुम्हारी विकर्म विनाश होंगे। याद करो माना बाबा की याद में रहो, बाबा को याद करो तो हमारी विकर्म विनाश होंगे। धर्मराज के डंडों से भी छूट जाएंगे। वे निराकार बाप कहती हैं मेरी लाडली बच्ची अभी कयामत का समय है। सिर पर पापों का बोझा है, अभी पुण्य आत्मा बनना है। योग से ही विकर्म विनाश होंगे और पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम रावण राज्य में पाप आत्मा थे। 63 जन्म द्वापर कलयुग से हम रावण राज्य में थे ना, पाप आत्मा थे। तो अभी तुमको पाप आत्मा से बाबा शिव बाबा को पुण्य आत्मा बनाते हैं। देवताएं जो हैं बाबा कहते वो पुण्य आत्मा है। देवताएं जो है वो पुण्य आत्मा है। पाप आत्माएं ही पुण्य आत्माओं का पूजन करते हैं। अभी ये है अंतिम जन्म, मरना तो सबको है, तो क्यों ना वर्षा ले लेवे, क्यों ना पुण्य आत्मा बने। सबसे बड़ा पाप है विकार में जाना। विकारी को पतित, निर्विकारी को पावन कहा जाता है। सन्यासी भी पतित थे, तब तो पावन होने के लिए घर बार छोड़ते हैं। फिर जब पावन बनते हैं तो सब उनको माथा झुकाते हैं, सब उनके आगे माथा झुकाते हैं। पहले जब पतित थे तो कोई झुकते नहीं थे। यहाँ तो माथा आदि टेकने की बात नहीं। बाप बच्चों को श्रीमत देते, बस बाबा की श्रीमत पर चलो। श्रीमत से जो है ना चढ़ती कला होती, तो बाबा की श्रीमत पर चलो, फिर देखो चढ़ती कला होती जाएगी। बस हर बात में बाबा की श्रीमत याद करो कि बाबा ये करने को बोलता है, मैं वो क्यों कर रहा हूँ। तो तुरंत चेकिंग करके जो सुधार होगा ना, उससे ऐसे करते 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 पुरुषार्थ हो जाएगा और जल्दी से देवता बन जाएंगे। बाप समान बनने की बाबा को गिफ्ट दे देंगे। तो अपने को आत्मा समझो। हम यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, फिर बाप के पास जाना है। अभी जिस्मानी तीर्थ यात्राएं सब बंद होनी है। तुमको वापिस घर शांति धाम जाना है। जब यात्रा पर जाती हैं तो यात्रा के समय पवित्र रहते हैं, फिर घर में आकर पतित बनते हैं। वे हुई अल्पकाल के लिए जिस्मानी यात्रा।
अभी तुमको रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। अभी बाबा हमको रूहानी यात्रा सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, मेरे श्रीमत पर चलने से तुम आधा कल्प अपवित्र नहीं बनेंगे। सतयुग में राधे कृष्ण की सगाई कोई पतित होने के लिए थोड़ी होती है, वहाँ तो पावन है। योग बल से बच्चे पैदा होते हैं। जैसे योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, वहाँ बच्चे कभी शैतानी नहीं करते, क्योंकि वहाँ माया होती नहीं। बच्चे अच्छे कर्म ही करेंगे, वे कर्म अकर्म हो जाएंगे, क्योंकि पावन दुनिया है ना, तो वे कर्म विकर्म में नहीं काउंट होंगे, वे कर्म अकर्म हो जाएंगे। यहाँ रावण राज्य में तुम्हारा कर्म विकर्म बन जाता है। ये खेल बना हुआ है। तुम सब कुमार कुमारियां आपस में भाई बहन हो। शिव बाबा की पुत्री हो गई, शिव बाबा की तुम पुत्री हो गई ना। ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो शिव बाबा के पुत्री हो गए। वर्षा दादी से मिलता है शिव बाबा से, स्वर्ग की बादशाही का। अब बापा कर मेल फीमेल दोनों को योग अपने साथ लगाते, दोनों का योग अपने साथ लगाते हैं, दोनों का बुद्धि योग शिव बाबा अपने से लगाते हैं, क्योंकि वो भगवान है ना। उनको हम याद करेंगे तो विकर्म विनाश होते जाएंगे, फिर संपूर्ण पवित्र बनेंगे, फिर 16 कला संपूर्ण भी बन जाएंगे। फिर बाप समान बन करके सतयुगी दुनिया में पहले जाएंगे परम धाम में, फिर आ जाएंगे राजस्थानी सतयुगी दुनिया में। तो कहती हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र बनो, ये बहादुरी दिखाओ, इकट्ठे रहते काम अग्नि न लगे। ऐसे रहकर दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी बनना है, मेहनत है। लोग समझते हैं ये बहुत मुश्किल है, परंतु ये युक्ति तो बाप ही सिखलाते। पवित्र बनना तो बहुत सहज है ना, ये सहज युक्ति बाबा ही हमको सिखलाते हैं और कोई सिखला न सके। शिव भगवान वाच, कृष्ण कोई भगवान नहीं है, वो तो दैवी गुण वाला मनुष्य है, वो तो सतयुग का प्रिंस है। अभी मानो वो भगवान होगा तो वो तो सबका पिता हो गया ना। अब सबका पिता तो वो हो न सके, तो कृष्ण तो भगवान नहीं है, वो तो दैवी गुण वाला मनुष्य है। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी सूक्ष्म वतनवासी हैं, आकारी देवताएं हैं। ब्रह्मा का पद विष्णु से ऊंचा है, क्योंकि ब्रह्मा द्वारा सतयुगी दुनिया की स्थापना होती है, तो इसलिए ब्रह्मा का पद जो है वो विष्णु से ऊंचा है। जैसे ब्राह्मणों का पद देवताओं से भी ऊंचा है, क्योंकि इस समय तुम रूहानी सोशल वर्कर हो। क्योंकि लौकिक में कहते हैं अ सोशल वर्कर सर्व्स द कम्युनिटी, तो हम रूहानी सोशल वर्कर हैं। ये पूरी दुनिया क्या है? कम्युनिटी है, इसकी हम सेवा करते हैं। इस पूरी दुनिया को बाबा के पास आने की राह दिखाते हैं, सत्य की राह बताते हैं। रावण तो झूठ की राह बताते हैं, हम सत्य की राह बताते हैं, हम भगवान से मिलाते हैं। तो हमें रूहानी सोशल वर्कर, हम सच्ची सेवा करते हैं। तो मनुष्य की रूह से रूह को पवित्रता योग का इंजेक्शन लगाते हो, तो हम रूहानी डॉक्टर भी हो गए ना। फिर तो तुम ही इस भारत को स्वर्ग बनाते हो, इसलिए बनाने वालों की महिमा जास्ती है। देवताओं को ज्यादा पूछते ना, हम तो देवता थे, तुमको ज्यादा इसीलिए पूछते हैं। बाबा कहते भल तुम ही देवता बनते हो, परंतु इस समय तुम ब्राह्मण बन सेवा करते हो, देवता रूप में सेवा नहीं करेंगे, वहाँ तो तुम राज्य करेंगे। तुम्हारी सेवा है नरकवासी भारत को स्वर्गवासी बनाना, इसलिए वंदे मातरम कहते हैं। वंदे मातरम अर्थात शिव शक्ति से ना, शिव की हम सभी माताएं बहनें कन्याएं शिव की शक्तियां हैं।
तो शिव शक्ति सेना मम्मा की शेर पर सवारी दिखाते, दुर्गा रूप में शेर पर सवारी दिखाते ना, परंतु ऐसे है नहीं, तुम शेरनिया हो क्योंकि तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो। ये ऊंच सेवा हुई ना, इसलिए शक्तियों के मंदिर बहुत है। पांडवों के, गणेश के, इसके उसके तो मंदिर कम ही होते ना, लेकिन शक्तियों के बहुत मंदिर होते, दुर्गा, काली, सरस्वती, इन सबके बहुत ज्यादा मंदिर होते हैं, तो शक्तियां ज्यादा पूजी जाती हैं। मुख्य है एक, शक्ति देने वाला है शिव बाबा, शक्ति देने वाला तो शिव बाबा है ना, तो महिमा सारी उनकी है, शिव बाबा की। फिर जो जो मददगार है उन्हों का भी नाम है। मेष पांडवों को भी महारथी कहा जाता है। मेल फीमेल दोनों चाहिए, प्रवृत्ति मार्ग है ना, कभी भी कोई विकारी गुरु नहीं करना चाहिए। गृहस्थी को गुरु करना तो कोई फायदा ही नहीं है, गृहस्थी को गुरु करने से कोई फायदा थोड़ा ही है, तो गृहस्थी को गुरु करने से कोई फायदा ही नहीं है। गृहस्थी अथवा पतित मिला पतित को, गृहस्थी अथवा पतित मिला पतित को वे कभी भी पावन बना न सके। सन्यासियों के फॉलोवर्स अपने को कहलाते हैं, परंतु खुद सन्यासी नहीं बने, तो ये भी झूठ हुआ। आजकल तो ठगी बहुत है, आजकल दुनिया में आप देखो तो ठगी बहुत ज्यादा है। गृहस्थी जो है वे गुरु बनकर बैठ जाते हैं, पवित्रता की बात उठाते नहीं। यहाँ तो बाप कहते हैं पवित्र बनो तो बच्चा कहलाओ, पवित्र बनने बिगड़ तो राजाई नहीं मिलेगी, तो बाप से योग जरूर लगाना है। फिर जो जिसको मनाने वाले हैं, समझो कोई मानने वाले हैं, तो समझो कोई गुरु नानक को मानने वाला होगा तो उस घराने में जाएगा, सिख घराने में जाएगा। स्वर्ग में वही आएंगे जो इस समय शिक्षा लेकर पवित्र बनते हैं। गुरु नानक को कोई देवता नहीं कहेंगे, क्योंकि वे भी तो एक तरह से तो आप देखो तो देहधारी थे ना, तो उनको जो है ये उनको देवता नहीं कहेंगे, वो भी तो पतित थे ना। तो देवता होते हैं सतयुग में, पतित थे माना विकार से जन्म लिया था, तो इसलिए देवता होते हैं सतयुग में, निर्विकारी दुनिया में, वहाँ सुख बहुत है सतयुग में। और धर्म वालों को स्वर्ग के सुख का मालूम नहीं, स्वर्ग में होते ही हैं भारतवासी, बाकी तो बाद में आते हैं। जो जो देवता बनते होंगे, जो जो देवता बनने होंगे वही बनेंगे। इस समय पूछते हैं देवताओं को, लक्ष्मी नारायण को, और अपना धर्म हिंदू कह देते हैं। बाबा कहते इस समय पूछते हैं देवताओं को, लक्ष्मी नारायण को, और अपने को हिंदू कह देते हैं। तो बाबा कहते क्योंकि पतित बन गए हैं तो अपने पवित्र धर्म को भूल हिंदू कहलाते हैं। अरे तुम देवी देवता धर्म के हो, फिर अपने को हिंदू क्यों कहलाते हो? हिंदू कोई धर्म नहीं है, परंतु गिर पड़े हैं। देवताएं तो बहुत थोड़े होते ना, हिंदू कोई धर्म नहीं है परंतु गिर पड़े हैं। देवताएं तो बहुत थोड़े होते, देवताओं की आबादी उस समय की 9 लाख होती है, तो देवताएं तो बहुत थोड़े होते हैं। जो आकर यहाँ शिक्षा लेते हैं वही मनुष्य से देवता बनते हैं। थोड़ी शिक्षा लेंगे तो साधारण प्रजा में आएंगे, बाप का बनने से विजय माला में आएंगे। अब तो रूहानी आशिक माशुक बनना है। सतयुग में जिस्मानी बनेंगे, कलयुग में भी जिस्मानी। अब संगम युग पर रूहानी आशिक बनना है, एक माशुक का, और वो भी शिव बाबा का। तो बाप कहते हैं मुझे याद करते रहो, विकार में जाने से 100 गुना दंड पड़ जाएगा। गिर जाते हैं तो लिखना चाहिए कि बाबा हमने काला मुंह कर दिया। बाप कहते हैं बच्चे अब तुमको गोरा बनना है, गोरा अर्थात सतो प्रधान बनना है। कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं।
उनकी आत्मा इस समय काली अर्थात तमो प्रधान हो गई है। फिर ज्ञान चिता पर बैठ गोरी अर्थात सतो प्रधान बन जाएगी। 21 जन्म के लिए सुंदर बन जाएगी। फिर शाम बनेगी, सुंदर बन जाएगी, सतो प्रधान बन जाएगी। फिर उसके बाद द्वापर युग से शाम बनेगी, तमो प्रधान बनेगी। ये शाम और सुंदर का खेल बना हुआ है। शाम से सुंदर बनने में 1 सेकंड और सुंदर से श्याम बनने में आधा कल्प लग जाता है ना। शाम से सुंदर बनने में 1 सेकंड लगता है चढ़ती कला में, और उतरती कला में आधा कल्प लग जाता है। तो आधा कल्प शाम तो आधा कल्प सुंदर। एक मुसाफिर है शिव बाबा, बाकी सब सजनियां हो गई हैं काली। हसीन सुंदर बनाने के लिए तुमको योग सिखलाते हैं। योग माना राजयोग सिखलाते हैं। सतयुग में फर्स्ट क्लास नेचुरल ब्यूटी रहती है, क्योंकि 5 तत्व सतो प्रधान होने से शरीर भी सुंदर बनते हैं। यहाँ तो आर्टिफिशियल ब्यूटी मेकअप करते हैं। पवित्रता तो बहुत अच्छी है, बाबा के पास बहुत आते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु कोई फेल हो जाते हैं और कोई पास हो जाते हैं। ये है ईश्वरीय मिशन, डूबे हुए भारत को सेल्वेस करना। भारत का बेड़ा रावण ने डुबोया, राम आकर शिव बाबा आकर पार करते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम स्वर्ग में जाकर ही हीरे जवाहरों के महल बनाएंगे। ये शरीर छोड़ प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जो बच्चे होंगे उन्हों के ही ऐसे ख्यालात चलेंगे। ये है ईश्वरीय दरबार अथवा ईश्वरीय फैमिली। गाती हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तो फैमिली हो गई ना। ईश्वर शिव बाबा है दादा, उनसे वर्षा मिलता है, और ब्रह्मा है बाबा अर्थात फादर। तो तुम हो भाई बहन, आपस में हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन हो गए। तो स्वर्ग का वर्षा तुम दादे शिव बाबा से लेते हो, फिर तुम गंवाते हो, फिर बाबा देने आते हैं। तुम प्रैक्टिकल में बाप के बने हो वर्षा लेने के लिए। ब्रह्मा के बच्चे शिव के पोत्रे हो प्रैक्टिकल में। तो इनको ईश्वरीय दरबार भी कहते हैं, ईश्वरीय कुटुंब भी कह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान चिता पर बैठ संपूर्ण पावन गोरा बनना है। पवित्रता ही नंबर 1 ब्यूटी है। इस ब्यूटी को धारण कर बाप का बच्चा कहलाने का हकदार बनना है। दूसरी पॉइंट, इस कयामत के समय में सिर पर जो पापों का बोझा है उसे एक बाप की याद से उतारना है। पुण्य आत्मा बनने के लिए श्रेष्ठ कर्म करना है। अभी वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाली सफलता मूर्त भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा कंबाइंड सेवा करने वाली सफलता मूर्त भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे शरीर और आत्मा कंबाइंड है, भविष्य विष्णु स्वरूप कंबाइंड है, ऐसे बाप और हम आत्मा कंबाइंड है। इस स्वरूप की स्मृति में रहकर स्व सेवा और सर्व आत्माओं की सेवा साथ साथ करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। ऐसे कभी नहीं कहो कि सेवा में बहुत बिजी थे इसलिए स्व की स्थिति का चार्ट ढीला हो गया। ऐसे नहीं जाओ, सेवा करने और लौटो। सेवा करने और लौटो तो कहूँ माया आ गई, मूड ऑफ हो गया, डिस्टर्ब हो गए। सेवा में वृद्धि का साधन ही है स्व और सर्व की सेवा कंबाइंड हो। अभी स्लोगन है,
हद की इच्छाओं की अविज्ञा होना ही महान संपत्तिवान बनना है। हद की इच्छाओं की अविद्या होना ही महान संपत्तिवान होना है। अभी मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य टॉपिक है निराकारी दुनिया और साकारी दुनिया का विस्तार। अभी इसमें मातेश्वरी जी कहती हैं, स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि एक है निराकारी दुनिया परम धाम और दूसरी है साकारी दुनिया स्थूल लोक। अब निराकारी दुनिया को कहते हैं ब्रह्मांड, अर्थात अखंड ज्योति महतत्व, जो हम आत्माओं का और परम पिता परमात्मा का निवास स्थान है। उस निराकार दुनिया से ही परमात्मा हम आत्माओं को पार्ट बजाने के लिए साकार सृष्टि में भेजते हैं। जैसे ब्रह्मांड में आत्माओं का वृक्ष है, वैसे साकार सृष्टि में आत्माओं का शरीर सहित वृक्ष है। जैसे जड़ झाड़ का मिसाल देते हैं, कैसे झाड़ की जड़ें नीचे रहती हैं, वैसे मनुष्य सृष्टि को भी उल्टा झाड़ कहते हैं। उस दुनिया में कोई सूर्य चांद का प्रकाश नहीं है, बल्कि वो दुनिया तो स्वयं अखंड ज्योति तत्व है, जो बिल्कुल स्थूल तत्वों से अति सूक्ष्म है। जैसे साकार सृष्टि 5 तत्वों की बनी हुई है, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। उसमें भी पृथ्वी है स्थूल तत्व, उससे सूक्ष्म है जल, उनसे सूक्ष्म तत्व है अग्नि, उनसे फिर सूक्ष्म है वायु, फिर है आकाश तत्व। अब इन 5 तत्वों से भी अति सूक्ष्म ये अखंड ज्योति महतत्व है, जो इस स्थूल सृष्टि से उस पार निराकारी दुनिया है, जहाँ फिर हम आत्माएं अंडे मिसल ज्योति बिंदु रूप में अपने परम पिता परमात्मा के